सूखा मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स के पिछले 2 से 3 महीने में उसके रेट बढ़ चुके हैं। तकरीबन 30 से 35% तक उसका रेट बढ़ चुका है। आज उसी के लिए हम दुकानदार, जो ड्राई फ्रूट्स के दुकानदार हैं, उनसे जानने के लिए आज पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे किस तरीके से ये रेट बढ़े हैं और क्या वजह रही है। सर, ये जो रेट बढ़ने का जो प्रमुख कारण है, जो ईरान और अमेरिका का जो पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा है, तो युद्धजन्य परिस्थितियों में जो ड्राई फ्रूट्स के जो कई सारे जो एटम्स आते हैं, वो लगभग लगभग अमेरिका और ईरान से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो वो एक मुख्य कारण अपन मान सकते हैं इसमें। और जो दूसरा कारण अपन बोल सकते हैं कि जो डॉलर की जो कीमतें हैं, वो डॉलर की कीमतें अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो वो जो माल इंडिया में जो आता है, तो वो डॉलर के कीमतों के हिसाब से भी अच्छा खासा परिणाम ये चीज़ों पे हुआ है। और जो अपन बोलते हैं कि वाहतुक, जो ट्रांसपोर्टेशन जो अपन बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले अपन जो बोट और जहाज जो बोलते हैं अपन, उससे होता था। और अभी जो है वो एयर इंडिया के थ्रू इंडिया जो ये माल है ये इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी करीब करीब कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मार्केट में। लगभग पहले बादाम हो, काजू हो, अंजीर हो या फिर पिस्ता हो, इनका करीब करीब क्या रेट था, क्या क्या प्रति किलो ये बिकता था और आज क्या रेट हो चुके हैं। सर, जो अपन बादाम बोलते हैं, बादाम पिछले गए 2 महीने के मुताबिक 900 रुपये किलो बाजार में बिकता था। वही बादाम आज 1 डेढ़ महीने बाद 1200 रुपये किलो से बाजार में बिक रहा है। तो और जो पिस्ता है, जो ईरान और अमेरिका इंडिया को इंपोर्ट करती है, तो वो पिस्ता पहले 1200 रुपये लोकल मंडी में बिकता था। वो पिस्ता आज 1700 से 1800 रुपये किलो तक पिस्ता बाजार में बिक रहा है। तो करीब करीब 30 से 35% ये ड्राई फ्रूट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो आगे त्योहारी सीज़न है उसमें, और अगर ये जो परिस्थिति है अगर ये शिथिल होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्राई फ्रूट की कीमतों में और इससे ज़्यादा भी अपने को उच्चांक देखने को मिल सकता है। और जो स्थानिक दुकानदार हैं, जो व्यापारी है, वो अभी बहुत बड़े विचार में पड़ चुका है कि भाई अपन जो अपना ग्राहक है, वो छोटा कस्टमर है, तो उसको कैसे फेस करें, अपन चेस करें। तो उसके लिए जो दुकानदार है उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। ये जो रेट की बढ़ोतरी हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे ही सब काम चल रहा है। तो इसके लिए जो दुकानदार है वो अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का स्टॉक हाथ में रखता है। तो उससे ज़्यादा जो क्या है कि जो दुकानदार अभी नया माल परचेसिंग करने को जाता है, तो उसके ऊपर के भाई ये चीज़ अपन ने परचेस किया तो सामने कस्टमर लेगा या नहीं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो जो दुकानदार है अभी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो सब जो दुकानदार हैं उनकी एक ही कहना है कि भाई ये जो परिस्थिति है अभी थोड़ा शिथिल होने को होना, कि उसमें दुकानदारों को भी थोड़ा रिलीफ मिल सके। और जो आम जनता है, खास कर कर आम जनता जो है, उनको ये चीज़ का मतलब जो रहा है, वो आम जनता देख रही है कि जो महंगाई है ये कब तक कम हो सकती है। देखा गया है तो अगर ये जो परिस्थिति है नियंत्रण में नहीं आती है या फिर जो रेट है इसकी बढ़ोतरी जो हुई है ये कम नहीं होती है, तो भविष्य में जो ये प्रोडक्ट्स है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, इनकी मतलब जो है तो आवक जो है तो कम हो सकती है या इसका शॉर्टेज हो सकता है। ये जो अभी जो पोजीशन चालू है, ये जो सामने जो देश है उनके तरफ माल की भी थोड़ी कमियां है, इसकी वजह से रेट जो बढ़े हैं। बट अगर ये जो पोजीशन है अगर ये शिथिल होता है तो ये जो भाव है अपन कम देखने को मिल सकते हैं। और जो अगर ये परिस्थिति अगर नहीं कम हुई तो फिर थोड़ा मार्केट बढ़ सकता है, ऐसा हमें लगता है। ये थे ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी हमारे साथ में, जिन्होंने जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं युद्ध के कारण, जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था उसके कारण ये बढ़ोतरी हुई है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग जो था वो पहले जहाज़ के ज़रिए से होता था, लेकिन अब हवाई जहाज़ के ज़रिए से होने लगा है। उसके वजह से ये रेट में जो है तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर ये परिस्थितियाँ नियंत्रण में नहीं आती है
तो ये रेट ऐसे ही और इसमें जो है तो बढ़ोतरी ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। लेकिन आने वाले समय में जो सन उत्सव है, त्यौहार है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, तो ये सामान्य नागरिकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये कहीं ना कहीं उन्हीं के जेब के ऊपर बहुत बड़ा फटका देखने को मिल रहा है। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव।